हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया था जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर में यूज होते हैं। उससे मैंने आपको 3 प्राइमरी हेल्थ केयर प्लांट के बारे में बताया था, जिसका नाम था, मैंने आपको बताया था कि तुलसी के बारे में। देन आपको मैंने बताया टर्मरिक के बारे में बताया था आपको। उसके बाद मैंने आपको एलोवेरा के बारे में बताया। ये हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर की चौथी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको आज एक नए प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि मेडिसिन के तौर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसका नाम है गिलोय। जिस गिलोय को हम लोग गुरुची भी बोलते हैं। आज उसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपके साथ 5 मेजर टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। पहला आता है आपका बॉटनिकल नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेडिसिनल यूज और ट्रेडिशनल यूज। 5 पॉइंट पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ करते आए हैं। यानी कि 5 टॉपिक पे हम पिछले भी जितने भी मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़े थे उस पर भी मैंने इन सब टॉपिक पर डिस्कशन किया था। तो आइए गिलोय यानी कि जिसको गुरुची कहते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है टिनोस्पोरा टिनोस्पोरा एंड कार्डियोफोलिया। ठीक, कार्डिफोलिया जो कि इसका बॉटनिकल नेम है, यानी कि टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया, जो कि मेनिस्पर्मेई फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, मेनिस्पर्मेई फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका बॉटनिकल नेम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ठीक, जो ये गिलोय का प्लांट है, इसका उपयोग आयुर्वेदिक, यूनानी जैसे इंटरनेशनल मेडिसिन में किया जाता है। ठीक, सॉरी, हाँ, चूँकि मैंने बताया कि जो आपका गिलोय है यह यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका उपयोग ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होते हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में ही आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, जब मैंने आपको जो कि रोल ऑफ आयुष पढ़ाया था। आयुष में मैंने 5 मेडिसिनल सिस्टम के बारे में बताया था, आयुर्वेद के बारे में बताया, यूनानी के बारे में बताया, नेचुरोपैथी, योगा, होम्योपैथी, इन सब के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो ये यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफ़ी यूज होते हैं और इसका उपयोग हम लोग कोविड-19 जो एक पेंडेमिक डिजीज़ थी उसमें उसमें काफ़ी मात्रा में यूज हुआ था गिलोय का प्लांट। क्योंकि जो गिलोय होता है उसमें वायरसेस को किल करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, इसलिए कोविड-19 में इसका उपयोग हुआ था। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। इट इज़ यूज इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन। इट इज़ नेशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया एंड वाइडली यूज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक ड्यू टू एंटीवायरल प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वायरस के प्रति लड़ने की क्षमता गिलोय में होती है, इसलिए इसका उपयोग कोविड-19 में हुआ था। बात करते हैं कि जो गिलोय है उसमें केमिकल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी कि किन किन केमिकल से मिलके गिलोय का प्लांट यानी कि जो गिलोय होता है उस पर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो टिनोस्पोरा होता है, कहने का मतलब जो गिलोय होता है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कुछ एल्कोलाइड्स होते हैं। जैसे बताया गया है कि कौन कौन से एल्कोलाइड है, तो लैक्टोनेल, स्टेरॉइड, ग्लाइकोसाइड, पॉलीसैकेराइड, टिनोस्पोरिक एसिड, कार्डियोफोलियोसाइड, गिलोइन, गिलोस्टेरॉल
एंड बारबेरिन, इसने जैसे डिफरेंट टाइप के इसमें क्या पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसलिए क्या होते हैं, एक मेडिसिन के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक, यानी इसमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइट में लैक्टोन्स, स्टेरॉइड, ग्लाइकोसाइड, पॉलीसेकेराइड, टीनोस्पोरिक एसिड, कार्डियोफोलिएसाइड, जिलोइन, उसके बाद मैंने बताया जीरोस्ट्रॉल, परबेरिन, जैसे क्या पाए जाते हैं, इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। फिर आता है ट्रेडिशनल यूज। गिलोय का पारंपरिक क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग हम लोग फीवर, जॉइंटिस, कफ कोल्ड और स्किन जैसे डिजीजों के साथ साथ आर्थराइटिस में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि अगर पारंपरिक यूज़ देखें तो क्योंकि जो कि ज़्यादातर मेडिसिन में, यानी कि अगर आपको फीवर आ रहा है, जॉइंटिस हो गया है, कफ काफ़ी यानी कि गले में खराश या कफ, कोल्ड ठंड में, कोल्ड सर्दी में, सर्दी के मौसम में अगर किसी को सर्दी हो गई है, स्किन से डिजीज कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस हुआ है, तो इन जैसे बीमारियों में गिलोय का उपयोग किया जाता है। मेडिसिनल यूज क्या है इसका, तो जो गिलोय होता है इसका उपयोग डायबिटीज़ जैसे बीमारी से लड़ने के लिए किया जाता है ना, कि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो है कि आपके गिलोय में, यानी कि इसके स्टेम में, जो इसका स्टेम होता है गिलोय का, प्लांट का जो स्टेम होता है, उसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है और ब्लड से ग्लूकोज को कम करता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। द स्टेम ऑफ गिलोय प्लांट, यानी कि जो गिलोय के प्लांट का स्टेम होता है, इट वाइडली यूज्ड फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल, यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसको पाया जाता है, क्योंकि वो लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी कि वह ग्लूकोज लेवल को ब्लड से कम करता है। नेक्स्ट आता है एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, यानी कि ये जो आपका गिलोय है इसमें स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने के वाले फैक्टर पाए जाते हैं, इसलिए यह मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट, यानी कि स्ट्रेस जैसे, तनाव जैसे समस्या को दूर करता है। नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि जो नेफ्रॉन होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम, यानी कि इसका उपयोग किडनी जैसे प्रॉब्लम में भी, नेफ्रॉन जो होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटी पायरेटिक एक्टिविटी। जो एंटी पायरेटिक एक्टिविटी है, करने का मतलब ये आप फीवर को रिड्यूस करता है, यानी कि फीवर को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है भाई इम्यूनो मॉड्यूलेटर एक्टिविटी, यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तथा साथ साथ ही आपके बॉडी में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, जो कि डेंगू जैसे फीवर में इसका उपयोग देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका गिलोय है ये आपकी इम्यूनिटी, कह सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, ब्लड में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, जो कि डेंगू जैसे फीवर में यूज़ होती है। यानी कि अगर आपको डेंगू हो गया है, डेंगू के फीवर में क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, तो अगर प्लेटलेट्स को बढ़ाना तो गिलोय का जो है कि गिलोय के प्लांट का, उसके स्टेम से जो है कि उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको लोग टेक करते हैं डेंगू जैसे फीवर को, यानी कि डेंगू यानी कि इस फीवर में। ठीक, और इसके साथ साथ ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, ठीक, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये पूरी बात रही हमारी आपके गिलोय पे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्वीट फ्लैग के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि एकोरस कैलामस जिसका बॉटनिकल नेम है, जो एकोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसी पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे और इसके स्पेसिफिक पॉइंट जो कि आपके सिलेबस में पूछा जाता है, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को देखा है, वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के लिए नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आसानी से हो सके। तो मिलते रहे लेक्चर में स्वीट फ्लैग के साथ।